बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का 2022 में जो पेपर होने वाला है विज्ञान का, उसमें आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल जैसा वार्षिक का पेपर होगा एज इट इज़ इसी की तरह क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन यही आएंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे ही इसी तरह के पेपर आपको देखने का मिलेगा जो वार्षिक का पेपर आप देंगे। इसमें सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, तो उसमें देखते हैं हम वैकल्पिक क्वेश्चन, इसके उत्तर देख सकते हैं। हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो पहला है, लोहे चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनना। पतले तारों में धातु को का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो तन्यता कहलाती है। ये धातुओं में एक गुण पाया जाता है, उनको खींच कर उनकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को कहते हैं, तो यहाँ पर एक्सॉन कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जनित्र कहते हैं। निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करती है? तो घास, बकरी और मानव। घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने खाया, तो ऐसे एक श्रृंखला बन जाती है ये खाद्य श्रृंखला। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो इसमें है वन। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 आवर्त होते हैं। आवर्त 7 होते हैं आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, और वर्ग या समूह 18 होते हैं। अब चलते हैं खालिस्तानों की ओर। तो खालिस्तान में पहला खालिस्तान है, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभय धर्मी कौन सा ऑक्साइड है? उभयधर्मी। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला है धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैव संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो बीजांडासन या अपरा। इसको अपरा भी कह सकते हैं, अपरा कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम है बीजांडासन। बीजांडासन भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला खालिस्तान, पादपों में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। जल के वहन के लिए जाइलम जल के वहन के लिए जाइलम और भोजन के वहन के लिए फ्लोएम होता है। अगला है, परागकोश में क्या होता है? पराग कण होते हैं। पराग कण, पराग कण, पराग कण होते हैं। परागकोश में पराग कण होते हैं। आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है? तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। अगला विकल्प है, अगला खालिस्तान है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती।
अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का अनुक्रमानुपाती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसमें लिखा ही है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु और मस्तिष्क कौन सा तंत्र बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आगे चलते हैं अपन जोड़ियों की ओर। देखते हैं जोड़ियाँ। जोड़ियों में देखिए सबसे पहला दिया हुआ है क्या? सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। इसका है पोटेशियम। पहले का तीसरा। पहले का तीसरा हो जाएगा। दूसरा है सामान्यतः रक्त दाब होता है 120 से 120/80 mmHg। ये हो जाएगा इससे। दूसरे का ख नंबर का हो जाएगा 7वां। ख नंबर 7वां हो जाएगा। ख नंबर का 7वां है दोस्तों। ठीक है। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का कौन सा हो जाएगा? शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। घ का पहला हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। छठवां वायुमंडलीय अपवर्तन। जरा दृष्टि दोष में होता है द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोकसी लेंस। जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। एक बचा पादप हार्मोन्स। एक और है जा नंबर का है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर नापते हैं वोल्ट में। विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर नापते हैं वोल्ट में। विद्युत विभवांतर वोल्ट। पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स ये है आपका पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। ठीक है दोस्तों, सब हो गए। उसके बाद चलते हैं हम एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक
धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो पर्णहरम या क्लोरोफिल। पर्ण हरित या हम इसको कह सकते हैं क्लोरोफिल। पर्णहरम या क्लोरोफिल कह सकते हैं इसको। पर्णहरम या क्लोरोफिल। पौधों में हरा रंग होता है, वैसी के कारण होता है। नवयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। एलोसोम। एलोसोम कहते हैं इसको। 23वां लास्ट का जोड़ा है। 22 गुणसूत्र तो एक जैसे गुण होते हैं उनमें, लेकिन जो 23वां होता है वही लिंग निर्धारण करता है। इस 23वें जोड़े को ही एलोसोम कहते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/फोकस दूरी। 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी। P बराबर 1/फोकस दूरी। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा हमें आगे छठवां से क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। जैसे श्वसन की क्रिया को ऊष्मक्षेपी क्यों कहा जाता है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया तेल एवं वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? एमलगम क्या है? संक्षारण क्या है? मेंडल की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। न्यूलैंड का स्टैक सिद्धांत लिखिए। धमनी और सिराओं में कोई 2 अंतर लिखिए। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में कोई अंतर लिखिए। काय की प्रबंधक क्या है? ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्वपरागण क्या है? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इतने ज़्यादा मोस्ट है कि इसमें हो सकता है कि आपको आधे क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिल जाए। विद्युत परिपथ का अर्थ समझाइए। ये विद्युत परिपथ का अर्थ बहुत मोस्ट है। विद्युत विभव क्या है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? परितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। ये कुछ समीकरण दिए गए हैं, इनको संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। सूर्योदय के समय रक्तताप क्यों दिखता है? सूर्य सुबह से उगता है वो लाल रंग का क्यों दिखता है? टेंडल प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है? या ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत लिखना है। इसमें ऊर्जा के उत्तम स्रोत के बारे में लिखना है थोड़ी। जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ होती हैं? लिखिए। व्यंजक चूर्ण और धावन सोडे का सूत्र और 2-2 उपयोग लिखिए। जिप्सम से प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण से समझाइए और प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। मेथेन कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए। इसका संरचना सूत्र लिखना है हमें। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन।
अगला है इसका इसी का अथवा निम्नलिखित यौगिकों को इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है। मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। लास्ट 22वां क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ये टोटल कुल मिलाकर आपको 22 क्वेश्चन दिए जाएंगे।